विवेक जी, 90 की गलतियां ढूंढ पाए हैं। अगर एक लाइन में कहूं कि 90 में चूक हो गई, ओबीसी बिछड़ गए और 24 जीत के ओबीसी वालों के साथ आए हैं उत्तर प्रदेश में। मत लेते साथ, तो किसकी जगह लेने की तैयारी है? धर्मेंद्र जी की जगह? वोट तो उतना ही रहेगा ना जितने वोटर हैं, जितने वोटर हैं उतने ही वोट रहेंगे ना। ओबीसी भी उतने ही है, दलित भी उतने ही है। लगा कि 45% ओबीसी है, अब यही बात बनेगी। तो क्या रणनीति क्यों ऐसी अपनाई है? जिन साथियों के साथ लड़ाई थोड़ी और मजबूती से लड़ते हुए 2 चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नजर आए, आज उन्हीं के से उनका वोट बैंक हिलाने के लिए तो ये 29 की लड़ाई जो पवन खेड़ा कह रहे थे 27 के मार्फत लड़ी जाएगी, तो 27 में किसको झटका देने की तैयारी है? जी अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, पुष्कर जी, कांग्रेस ने हमेशा समावेशी पार्टी रही है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। और यहाँ पे किसी को न झटका देने की बात है, न किसी को नुकसान पहुंचाने की बात है। यहाँ पे जो समाज का वंचित वर्ग है, जो कहीं से हम निगाह से कांग्रेस जो राहुल जी कह रहे हैं कहीं से हमसे थोड़ा चूक हो गई, तो वो दूर करने की बात है। यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं है, बस कि उस वर्ग को मुख्य धारा में लाने की बात है। देखिए, राहुल जी ने बार बार वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमें पता लगाना है कि किसकी कितनी भागीदारी है। तो आज वही राहुल जी चाहते हैं कि आज हमसे कुछ अगर कमियां रह गई थी तो उन कमियों को हम दूर करेंगे। और रही बात नुकसान की, देखिए ये समाजवादी पार्टी या आरजेडी वगैरह ये तो एक सूबे की पार्टियां हैं, मान लीजिए, तो इनको तो एक सूबे की बात हुई, लेकिन जो कांग्रेस बात कर रही है वो तो एक पूरे देश की बात कर रही है, पैन इंडिया की बात कर रही है। और अभी तेजस्वी जी का आपने बयान सुनाया, देखिए भाई, उन्होंने तो यही कहा कि राहुल जी और हम सब लोग मिलके ये समाज में न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या खराबी है? तो इसमें कहीं किसी की ओबीसी के, राहुल जी के जो कांग्रेस की रणनीति है, इस ओबीसी के प्लान में किसी के नुकसान की बात नहीं है, बल्कि जो हमारे सहयोगी हैं उनको और मजबूती मिलेगी। जैसे कि भी 24 के चुनाव में लोकसभा में देखा आपने कि मिलके हमने सपा के साथ चुनाव लड़ा, तो उसमें किसको फायदा हुआ या किस तरीके से हम मजबूत बन के उभरे। तो यहाँ पे किसी को नुकसान पहुंचाने की बात तो है ही नहीं। और कांग्रेस ने तो हमेशा सबको साथ लेने की बात करी है। कुछ हमारी कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास इस महाधिवेशन के जरिए CWC में मंगलवार को ही किया गया। जो आप बता रहे हैं समावेशी ना, 24 की जीत से लेके और 25 अप्रैल में है हम लोग, 24 नवंबर में चुनाव हुए थे। समावेशी होते ना तो लेके चलते हरियाणा में, लेके चलते महाराष्ट्र में, लेके चलते जम्मू कश्मीर में। समावेशी कैसा समझा जाए? जो आपके आगे सरेंडर करे वो समावेशी? वो समावेशी तो नहीं चलेगा ना। और सिर्फ बात कह देने से कि ओबीसी हमारे साथ जुड़ जाए हम जीत लेंगे। 90 में चलिए मैं मानता हूं, कम से कम राष्ट्रीय स्तर के नेता ने माना। मुझे याद है 89 के दौरान जब 27.5% का रिजर्वेशन वीपी सिंह लाए थे, तो कौन कौन पार्टी साथ दे रही थी, कौन कौन विपक्ष में थी। उसमें आप राजीव गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अध्यक्ष थे उस वक्त, उनके बयान सुन लीजिए। साथ में बीजेपी के नेता भी बैठे,
उन्होंने तो वीपी सिंह से समर्थन ही वापस ले लिया था। तो कम से कम जो आज नहीं है उनको अब याद आ रहा होगा कि 89 में जो चला था ना, आज ओबीसी की याद क्यों आ रही है, ये सवाल है। समावेशी के लिए दो एग्जाम्पल मैंने 24 से 25 के बीच में चुनाव हुए, उसमें बता दीजिए कि कांग्रेस पे समावेशी कहां से है। देखिए, जो आपने प्रांतीय जो चुनाव हुए, जिन स्टेट्स के आपने नाम लिए हैं, वहां पे जो उस समय की जो हमारी रणनीति थी, सबके साथ मिलके उसके हिसाब से फैसले लिए गए। वो कांग्रेस का एक तरफा फैसला नहीं था। चाहे वो हरियाणा की आप बात करें या आप जहां जिन प्रदेशों को आपने नाम लिए, वहां पे कांग्रेस का ये फैसला नहीं था। ये एक सबका मिलके रणनीतिक फैसला था। इसके तहत वहां पे हम मिलके नहीं लड़े। मेरे पास अशोक भारती जी भी हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक, दो उनका अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक है, मान लीजिए पार्टी वालों से नहीं पूछवाएंगे। कमलनाथ पुष्कर जी, दूसरा आप देखिए, कहा था मैं लड़ाई नहीं लगवा रहा हूं आपके और धर्मेंद्र जी के बीच में। कौन अखिलेश वखिलेश? और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा था, अकेले लड़ लें आके हरियाणा में। क्या वजूद है सपा का? वजूद क्या है? जब आप वजूद पूछेंगे ना, तो फिर ये मैं ये कहता हूं सिर्फ वोट बटोरने के लिए आप उस समय ये बात कर रहे हैं। आप पास कई राज्य ऐसे हैं जहां आप अकेले बीजेपी से लड़ते हैं, वहां के ओबीसी नेताओं को आपने अध्यक्ष बना दिया क्या? कोई प्रस्ताव पारित हुआ? जी देखिए पुष्कर जी, ये आप जो कह रहे हैं, तो थोड़ा सा जरा पीछे भी आपको जाना पड़ेगा कि जब 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का निरस्त किया था, तो उसके बाद किसने उसमें संविधान में पहला संशोधन किस मुद्दे को लेकर 1953 से बनी पड़ी थी। मैं मालूम है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे याद रहता है। राघवेंद्र जी भी बैठे हैं, धर्मेंद्र जी भी बैठे हैं। काका कालेकर की रिपोर्ट ओबीसी पर कभी टेबल नहीं होने दी गई। अब आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं। 1993 में जब ये मंडल आयोग की जो सूचना आई थी 27% की, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी के हित के लिए काम नहीं किया। कुछ कमियां जरूर रही। बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट दी थी। राहुल जी ने बीपी मंडल की रिपोर्ट 1970 की बनी थी, उसको ऐसे झाड़ा वीपी सिंह ने वोटों की राजनीति के लिए। कहा ये रखा है कमंडल के विरोध में मंडल, और अब वही कमंडल वर्सेस मंडल के दूसरी दौर में खड़े हैं। और मुझे आश्चर्य है कि जो उस समय मंडल को सबसे ज्यादा गालियां दे रहे थे, आज वो सबसे ज्यादा हितैषी दिखाई दे रहे हैं। अशोक भारती जी, बीजेपी की तरफ हम समझ रहे हैं, तो अरे आपने तो सब खुल के 195 सदस्य थे। मैं बीजेपी के पास आऊंगा ना, बीजेपी वाले क्वेश्चन हमसे विवेक जी, किसी को नुकसान नहीं है, सबसे ज्यादा विवेक जी होने जा रहा है। भाजपा को पहले ले आऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, 195 सदस्य थे 1989 में, जिस समय यही मुझे तारीख याद है 10 नवंबर, और लौटते सितंबर में 90 में आप लोग 13 से 17 घंटे के बीच की बहस थी, अभी भी आर्काइव में होगी। सुनिए क्या कहा था। जो कांग्रेस कभी कहती थी न जात पर न पात पर, उसको अब सिर्फ जातिवाद इस 2025 में आपको जाति दिखाई दे रही है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, अगर जातियों को लड़वाएंगे तो कहां तक जाएंगे? लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने की है कि कुछ और? देखिए, राहुल जी ने साफ साफ बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना की बात केवल इसलिए करी जा रही है कि हमें उससे पता लगाना है कि किसकी कितनी भागीदारी है। ये एक सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये जो राहुल जी जिसका आह्वान कर रहे हैं, जिसके आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस, जब राहुल जी ठीक ठाक बार सांसद रहे थे ना 2014 तक, पूरा मौका था। अशोक भारती जी, क्या ये मौका ना माना जाए कि कांग्रेस सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए कांग्रेस चिंतित है, जात की राजनीति पर उतर आई है, या उसको लग रहा है ये मौका है जब उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, इतने बड़े राज्य, तब वो अपने सबसे बड़े सहयोगी के लिए वो परेशानी खड़ी कर रहे हैं। धन्यवाद पुष्कर जी आपका।
और एक बात तो मैं छोटी सी करेक्ट करना चाहता हूँ, जो आपने कही कि कमंडल मंडल के खिलाफ आया था। कमंडल के खिलाफ मंडल नहीं मैंने आया। ये कहा था मंडल अशोक जी, के खिलाफ आपका कमंडल आया पूरा था, आपने सम्मान है और कहा। सभी पैनलिस्ट का। मैंने कहा था तब मंडल और कमंडल की लड़ाई छिड़ी थी। मैं नहीं कह रहा कि मंडल के कमंडल। नहीं, देखिए, मैं ऐतिहासिक तथ्यों को जरूर करेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक, ठीक, क्योंकि ठीक। वो तो तथ्य सही है। हाँ, कि तथ्य जो है। कमंडल वो है आपकी बात वही सही है। मंडल के खिलाफ मैदान में उतरा था। एक बात बिल्कुल, अब बिल्कुल। जो आपने मेरे सवाल कहा, मुझे जी। लगता है कि अभी देश की जो राजनीति है वो एक समय में कांग्रेस बनाम रेस्ट होती थी, और आज जो भारत की राजनीति है वो भाजपा बनाम रेस्ट है। और मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक उसी का एक दृष्टिकोण है, वही एक बात है। और मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि राहुल गांधी जो अपनी बात कह रहे हैं उसमें अखिलेश जी को क्या परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि वो अखिलेश जी भी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और राहुल गांधी कह रहे हैं, जो राहुल गांधी का बयान मैंने सुना है, कि वो भी कह रहे हैं कि हमें दलित, मुस्लिम्स और ब्राह्मण के साथ हमें पिछड़े की भी बात करनी है, ओबीसी की बात करनी है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। इनफैक्ट ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और मुझे लगता है कि और दलित और पिछड़ों के जो नजरिए से, अगर देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी जी, और देश में तमाम जो दूसरी पार्टियां, अगर वो दलित और पिछड़ों पर, ओबीसी पर अगर उनका निगाह जा रही है, तो ये देश के दलित और पिछड़ों की बहुत बड़ी जीत है कि एक पार्टी ने अपनी जो अपना सम्मेलन में उन्होंने ये कहा कि हम जो है ओबीसी के ऊपर फोकस करेंगे, और उन्होंने इस बात को माना कि हमारा पहले फोकस नहीं था। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ईमानदार असेसमेंट था राहुल गांधी जी का, और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है इसके बहुत सारे असर होंगे। बिहार में असर होगा, राजस्थान में असर होगा, दिल्ली में असर होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें असर नहीं होगा। मैं आज आंकड़े देख रहा था कि ओबीसी के सांसद कहां कहां से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात जो अब राजनीति में हो गई है कि अब हिस्सेदारी जो है, जो साहब कांशीराम कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब ये हर पार्टी के गले तक पहुंच गया है। ठीक, आपकी बात ठीक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।